सर्कल, क्या नाम है? सर्कल। सर्कल किसी ने पढ़ा है? व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? कोई इच्छुक? किसी ने कहीं सुना हो? सर्कल कहते किसे? व्हाट इज सर्कल? अच्छा, सर्कल देखा है आपने? हाँ, कहाँ बना हुआ सर्कल देखा, ये बताइए। पॉइंट, एक सर्कल, बिल्कुल सही है। और क्लॉक, क्लॉक क्या है? चलिए क्लॉक से अच्छा याद है, क्लॉक का हम स्टडी करते हैं, क्लॉक की स्टडी करते हैं, ठीक है। आने वाले 1 साल बाद क्लास 10th में हुआ तो इसी साल से है, लेकिन आपके लिए अगले साल एक इंप्लीमेंट हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। नंबर ऑफ क्वेश्चन में क्या इंप्लीमेंट हुआ है कि पहले जो क्वेश्चन आते थे 33, 34, अब वो लगभग 46 क्वेश्चन आने लगे और उसके अंदर 4 केस स्टडी जुड़ी है। केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। केस स्टडी का मतलब क्या होता है? हम इस क्लॉक को उठा लाते हैं, ठीक है। अब इस क्लॉक में केस स्टडी होगी कैसे? तो सबसे पहले तो एक केस स्टडी हो सकती है कि अब इस क्लॉक के बारे में वो क्या क्या पूछ सकता है, ये सोचो कि जब मिनट वाली सुई एक चक्कर कंप्लीट करती है तो कितना टाइम होता है, जब सेकंड वाली सुई एक चक्कर कंप्लीट करती है तो कितना टाइम हो सकता है, जब आवर वाली सुई एक चक्कर कंप्लीट करती है तो कितना टाइम लगता है, या फिर 1 और 2 के बीच का कितना एंगल है, 1 और 3 के बीच का कितना एंगल है, या फिर अगर सुई 5 से चलना स्टार्ट करती है और 10 पे जाती है तो कितना एंगल ट्रेस करती है, ठीक। या फिर अगर सुई 1 से 2 पे जाने पे 5 मिनट लगती है तो 5 से 10 पे जाने में कितना समय लगेगा। These are the case study। कहने का मतलब है एक टॉपिक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग नजरिए से। दिस इज योर केस स्टडी। तो ये आएगी आपकी केस स्टडी करके एक नया टॉपिक ऐड होगा और इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन में 5 पार्ट होंगे, इसमें आपको कोई 4 करने होंगे। तो देखा जाए तो टोटल 4 4 4 4 के 16 नंबर के क्वेश्चन होंगे और ये या तो सही करोगे या तो गलत करोगे। इसमें इफ एंड बट नहीं रहता कि 10 लाइन लिखी है 4 तो सही होगी, वो चीज नहीं होगा। और ये क्लास 10th में आएगी तो 9th का जो पेपर सेटअप होगा इस साल का वो इस बेसिस पर ही होगा कि उसमें केस स्टडी आएगी आपके। क्यों? क्योंकि 10th के लिए जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनके लिए 9th का जो पेपर होता है वो 10th के पैटर्न पे ही सेलेक्ट बनता है पूरा, ठीक है। तो ये एक टॉपिक आपके पेपर्स में इस बार फाइनल ईयर के ऐड रहेगा। उसके लिए क्या करना है आपको? किसी भी टॉपिक को देखने का नजरिया बदलना है, किसी भी चीज को अलग अलग नजरिए से कैसे देखा जाता है, उस पर अलग अलग टाइप से कैसे क्वेश्चन बनेंगे और उन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज होनी चाहिए, ये सब अगर आपको नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोविड की वजह से मान लेते हैं इस साल आपको पास कर दिया गया सपोज दैट, तो 10th में आके सडनली अगर आपको फेल किया जाएगा तो 9th दोबारा पढ़ के फिर 10th फिर आओगे, क्योंकि जो नई सिस्टम पॉलिसी आई उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस हो गए, ठीक है। तो कृपया करके अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, वरना मैथमेटिक्स की वजह से आपका बाकी चैप्टर जरूर अटक जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज कम कर देगी आपको। मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो परसेंटेज बढ़ाती है और यही घटाती भी है, क्योंकि हम फंसते कहाँ हैं? इंग्लिश में, एसएसटीज में, या कंप्यूटर जो आप लेते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, तो उसका भी नंबर में 10-15 नंबर का गैप आता है, वो मैथमेटिक्स कवर करके आपके परसेंटेज को ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 85-89 के पास पहुंचा देता है। और ओवरऑल अगर सिर्फ मैथ में देखें तो बच्चे मोर देन 95-98 नंबर स्कोर कर सकते हैं। बट इन अदर सब्जेक्ट्स, in the history, in the social science, you cannot go at 98-99. That is, few students can achieve that type of numbers. तो प्लीज मैथमेटिक्स को पढ़ने का अब आपको तरीका बदलना पड़ेगा। जो आप अब तक पढ़ते आ रहे थे कि एक फार्मूला याद कर लिया उससे सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो अब उससे काम नहीं बनेगा। अब आपको क्या करना है? क्या क्या और है, मतलब उसको देखो, ठीक है, उसको देखो, समझो कि उसमें क्या चीज एक्चुअल में हो रही है। अब भाई देखो ना, सेकंड की सुई कितनी धीरे धीरे चल रही है, 5 सेकंड में एक एंगल, मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर जाती है। अब सोचो कि सर्कल, ये जो कंप्लीट, अगर इस सर्कल को हम समझें, एक सर्कल है हमारी क्लॉक, लेट अस सपोज वी मेक अ क्लॉक, और ये क्लॉक एक सर्कल है, तो एक सेकंड में जो सेकंड वाली सुई है वो एक स्टेप चलती है, और एक मिनट में मिनट की सुई 1 मिनट चलती है, और एक आवर वाली सुई
1 घंटे में 1 स्टेप चलती है, चलती कि नहीं चलती है? तो 1 स्टेप चलने में वो कितना एंगल बनाती है ये भी हो सकता है। अब एंगल क्यों बना रही है, एंगल के बारे में हमने पढ़ लिया है। द स्लोप फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन इज नोन एज एंगल। तो लेट अस सपोज हमारी जो सेकंड वाली सुई थी वो अभी 12 पे थी और 1 सेकंड बाद वो 1 पे गई। अरे 1 से 12 होता है कि नहीं होता है? तो कुछ तो एंगल बना ना, स्लोप फ्रॉम 12 टू 1 इज नोन एज एंगल। तो उसके बारे में हमें क्या नॉलेज है उसको भी हम देखेंगे। किसमें? इस सर्कल में। बात समझ में आई? अब सर्कल होता क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, ये तो कहानी हो गई। हमारा जो टॉपिक आने वाला है उसमें किसी चीज को कैसे देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। व्हाट इज सर्कल? सर्कल को डिफाइन कैसे करते हैं? तो सर्कल के अंदर दो बातें। नंबर 1 फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन। नंबर 1 क्या है? फिक्स्ड पॉइंट और एक दूसरा फिक्स्ड लाइन। ठीक, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। इसका क्या नाम होता है? सेंटर। दिस इज योर फिक्स्ड पॉइंट। और फिक्स्ड लाइन क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। दिस इज योर फिक्स्ड लाइन। तो ये क्या हो गया बच्चे? फिक्स्ड। और ये क्या हो गई? कोई आपत्ति किसी को? कितनी बात समझ में आती है? बोल भाई। तो व्हाट इज सर्कल? द पाथ, दिस इज योर पॉइंट ए, द पाथ ऑफ ए फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विद अ फिक्स्ड लाइन इज नोन एज सर्कल। फिर से सुनिए, द पाथ ऑफ ए, ए का जो पाथ होगा कहां से? फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट विद अ फिक्स्ड लाइन। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स लाइन की डिस्टेंस पे जो पॉइंट ए है, उस पॉइंट ए का जो पाथ होगा उस पाथ को क्या बोलेंगे हम लोग? सर्कल। तो व्हाट इज सर्कल? सर्कल जस्ट अ पाथ। किसका? ए का। और वो कैसे बन रहा है? वो कैसे बन रहा है? फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लाइन लेकर जो भी पाथ बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये ए यहां पे आया, इसका मतलब क्या है कि ये फिक्स पॉइंट तो हटेगा नहीं, और ये जो लाइन होनी चाहिए ये भी फिक्स होनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? बोलिए। तो हाउ कैन यू डिफाइन सर्कल? एक बात और जानो, पाथ को बोलते हैं लोकस। गणित की भाषा में, जैसे डॉक्टर में बीमार को क्या बोलते हैं? बीमार टाइप हो जाए, फीवर ईवर कई सारी चीजें हो गई, उसी तरीके से गणित में क्या बोलते हैं? पाथ को लोकस। क्या बोलेंगे बेटा? लोकस। तो हाउ कैन यू डिफाइन सर्कल? It is a locus of any point which is fixed. How can you define circle? The locus of a point from a fixed point and a fixed distance is known as circle. या फिर आप पास में ज्यादा अच्छा है, लिखो। ये सब नोट कीजिए। पहले हेडिंग डालिए सर्कल, सर्कल में लिखिए सर्कल में लिखिए देखो, द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, ब्रैकेट में ए लिख देना, ब्रैकेट में ए लिख दीजिएगा, जो ए पॉइंट है हमारा, ब्रैकेट में ए, the path traced by a point, ब्रैकेट में ए, around the fixed point with the fixed distance, around the fixed point with the fixed distance, full stop। क्लियर हो गया? बोलिए। तो सर्कल कौन बना रहा है? सर्कल सेंटर नहीं बना रहा है, सर्कल ये पॉइंट ए बना रहा है। इसका जो पाथ है उस पाथ का नाम क्या है बेटा? सर्कल। क्लियर? अब इस पॉइंट ए के बारे में और समझते हैं जरा, इसके और क्या क्या पाथ पॉसिबल हो सकते हैं, वो जानकारी के लिए दे रहा हूं, लेना है लो, नहीं तो दो कान है।
अगर इस पार्टिकल को हम ए ना कह के एक पत्थर मान लें, कोई एक कंकड़ पत्थर क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, स्टोन, इंग्लिश मीडियम वाले, और इस स्टोन को हमने फेंका, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से फेंका, तो ये पहले हवा में ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो इस टाइप के पाथ को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला। हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड भी एक पाथ पे चक्कर लगा रही है, जो अपने क्लास 9 में फिजिक्स में ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ा होगा। कौन सा लॉ है? केपलर्स लॉ। और केपलर्स के अकॉर्डिंग द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन in their elliptical path and sun saturated its first focus। ठीक है, खैर, तो जो पाथ है वो कैसा है? इलिप्टिकल पाथ है। तो एक और पाथ होता है कुछ इस टाइप का, दिस इज योर इलिप्टिकल पाथ। इसका नाम इस टाइप के पाथ को क्या बोलते हैं? इलिप्स। ELLIPS अभी लिखा दूंगा सर। इलिप्स की खासियत है वो क्या है? सन इसके फर्स्ट फोकस, यहां पे होता है सन, और ये है आपकी अर्थ। अब जब अर्थ सन के पास रहती है तब आता है मई जून का महीना, और जैसे जैसे सन दूर जा रही है, अर्थ दूर सन तो जाएगा नहीं, अर्थ दूर जा रही होती है, ठंडक का समय आता है। और जब अर्थ यहां कहीं होती है तो ये कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फिर धीरे धीरे गर्मी आ जाएगी, और फिर खूब गर्मी, फिर खूब ठंडक, फिर खूब गर्मी। तो ये गर्मी ठंडक कैसे आ रही है? जब अर्थ सन के ज्यादा पास होती है तब क्या होती है? गर्मी, और जब अर्थ सन से ज्यादा दूर होती है तो ठंडक। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं है? तो इसका मतलब उसका पाथ ऐसा होता होगा कि कभी कभी पास तो कभी कभी दूर। ऐसा तो नहीं भैया कि अच्छा जनवरी लगने वाला है, ठीक है, तो सन अपना पावर कम कर देता है, ऐसा तो नहीं है ना भाई। कहने को ठीक है सूरज देवता है, सूर्य ग्रह है वगैरह वगैरह, लेकिन हम फिजिक्स वाले तो नहीं मान सकते ना इस बात को। फिजिक्स में तो आपको पता है, हमें यह भी नहीं पता कि व्हाइट और ब्लैक नाम के भी कोई कलर पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे फिजिक्स में कलर वही है जिसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, जिसका कुछ ट्रैवलिंग पाथ होता है। लेकिन ब्लैक और व्हाइट कलर तो हमारे सिलेबस से बाहर है फिजिक्स के, क्योंकि उसका ना कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ है, ना उसके बारे में हमें कुछ पता है, उसके ना अंदर कुछ एनर्जी होती है। खैर व्हाटएवर, ये सब आपके सिलेबस से बाहर। सवाल ये है कि जो अर्थ घूम रही है वो कैसे पाथ पे घूम रही है? इलिप्स, इलिप्टिकल पाथ में, नॉट इलिप्स, इलिप्टिकल पाथ में। कैसे घूम रही है? इलिप्टिकल पाथ। कोई दिक्कत? पैराबोला कौन सा पाथ होता है? जब भी किसी पत्थर को फेंकते हैं तो पहले पत्थर कहां जाता है? पकड़ना, देखना इसको, ये पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, तो पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, लेकिन साथ ही साथ आगे भी गया। दो टाइप के मोशन होते हैं, एक कुछ इस टाइप का, ऊपर गया और नीचे आ गया। क्या ये आगे गया? लेकिन जब हम इसको फेंक रहे हैं तो ये ऊपर भी गया फिर नीचे भी आया। फिर से फेंको मेरी तरफ, मैं पकड़ लूं, मारना निकाले रहा। आई एम अ बैड प्लेयर। हाँ भाई, तो ये बात समझ में आती है? कोई दिक्कत किसी को? तो दिस टाइप ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल्स आर नोन एज पैराबोलिक, एंड द पाथ ट्रेस्ड बाय द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज elliptical, and a path traced by a particle from a fixed point with a fixed distance is known as circle. So we learn about three type of path. एक और देखते हैं, ऊपर फेंका नीचे आ गया, तो एक स्ट्रेट लाइन में गया कि नहीं गया? तो लाइन इज आल्सो नोन एज पाथ। सिंपल से जो लाइन बनेगी वो भी टाइप की क्या हो गई? पाथ हो गई। एक और होता है, चार तो हो गए। अगर कर्व की बात करें, इसकी बात करें, ये तो स्ट्रेट लाइन है, लाइन हो गई, ठीक है। But there are four types of curve. Four types of curve. The first one is circle. Second one is third elliptical, and the fourth one is hyperbolic. इसका मैं एग्जांपल आपको नहीं दे सकता, बस इतना जान लो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। तो this is fourth type of path which is known as hyperbola. Clear है? So we learn about the four types of path. First one is circle, second one is third one is, and fourth hyperbola. Clear है? कोई दिक्कत किसी को याद रहेगा? नो सर, कहीं कोने में लिख लो, जरूरत नहीं है, नहीं लिखना चाहो तो मत भी लिखो, लेकिन अगर कोई पूछता है आपसे तो ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और क्या बोलते हैं, मुझे नॉलेज होती है उसको बढ़ाने का, वो लिख लीजिए इसको।
अब भाई सर्कल में लिख लिया, फटाफट लिखो फिर आगे बोले। ओ बेटा अटेंडेंस ले लो चश्मिश, अटेंडेंस ले लो। कोई भी ले लो यार, जल्दी लो, टाइम पास ना करो। पीछे ले दो, वो बहुत मजे से लेते हैं। दे दो दे दो। क्या हो गया? कोई तकलीफ किसी को? हाँ, उसमें लिखिएगा the fixed point is known as center, the fixed point is known as center, सर्कल में the fixed point is known as center and fixed line is known as, fixed point is known as center and fixed line is known as radius, fixed line is known as radius। हो गया भाई, क्या छोड़ गया? fixed line is known as radius। बड़ा जरा अटेंडेंस ले लो पहले, तो भूल जाओ। The line joining any two points in the circle is known as chord। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट है मेरा, एक C है और एक पॉइंट मेरा D है, तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये जो लाइन आ रही है मेरी CD, वो क्या कहलाएगी आपकी? कोई दिक्कत किसी को? अब अगर ये कॉर्ड हो गई तो कॉर्ड के बाद आपको जो देखना है, हाँ एक पॉइंट और देखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसको बना लो, ड्रॉ कर लो, उसमें ड्रॉ कर लो सर्कल में, जो फोटो बनाई है उसमें सर्कल में ड्रॉ कर लीजिएगा इस पॉइंट को। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ द कॉर्ड पासेस फ्रॉम द सेंटर, if मत डालो, the chord, that chord, लिखो that chord which passes from the center, that chord which passes from the center is known as diameter of the circle, that chord which passes from the center is known as diameter of circle। क्या लिखो? diameter of circle, the chord which passes from the center is known as diameter। कोई दिक्कत बेटा? हाँ भाई, इतनी बात समझ में आती है? नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसी के आगे, diameter is known as, diameter is also known as, diameter is also known as longest chord of a circle, diameter is also known as longest chord of the circle। कहने का क्या मतलब है कि अगर सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड पूछी जाए तो वो क्या होगी? डायामीटर। तो एक बात यहां से ये भी समझ में आती है, डायामीटर इज आल्सो नोन एज अ कॉर्ड। इसका मतलब अगर हम एक सर्कल बनाए, ये इसका सेंटर देते हैं, एक कॉर्ड, दो कॉर्ड ए बी सी डी और ई एफ, तीन कॉर्ड हमने बनाई, तो इसमें टोटल कितनी कॉर्ड है? 3 कॉर्ड। कितनी कॉर्ड बेटा? 3 कॉर्ड है। और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी कहलाएगी? ए बी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि वो सेंटर से पास कर रही है, और इसका एक और नाम है क्या? डायमीटर। क्या नाम है इसका? अगर हम एक साइड की बात को, एक साइड की लेंथ को रेडियस आर बोले, तो दूसरी वाली भी रेडियस आर होगी कि नहीं होगी? तो हम लिख सकते हैं डायमीटर d इक्वल टू 2r। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? या फिर रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। कोई दिक्कत? बना लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, a chord in a circle, a chord in a circle divides, a chord in a circle divided in, divide circle in two segments, two
टू सेगमेंट्स, क्या बोला? A chord in a circle divides circle in two segments. Clear? तो अगर ये chord है हमारी, अगर ये सर्कल है और ये मेरी chord है, हमें नहीं पता ये सेंटर से जा रही है नहीं जा रही है, I don't know, but it divides the circle in two segments. The number one is known as, या माइनस मतलब जो छोटा होगा known as minor segment, and the second one is known as major segment. नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए भाई। जो कॉर्ड होती है वो सर्कल को कितने पार्टों में डिवाइड करती है? दो पार्टों में। एक क्या होता है? माइनर सेगमेंट, और दूसरा क्या होता है बेटा? मेजर सेगमेंट। द वन इज नोन एज माइनर एंड द सेकंड। और एक बात, जो माइनर सेगमेंट का आर्क होगा उसको बोलते हैं माइनर आर्क, और जो मेजर सेगमेंट का आर्क होगा उसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो हम कह सकते हैं दिस इज योर माइनर आर्क। व्हाट इज आर्क? यहां पे एक शब्द आया है क्या? आर्क। लिख लो पहले, इसको लिख लो, माइनर एंड मेजर आर्क। आर्क किसे कहते हैं? व्हाट इज आर्क? लिखो इसको पहले, व्हाट इज आर्क? हो गया भाई इतना? आर्क से पहले एक चीज और जान लीजिए, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस मतलब the length of the path traced by the particle A is known as circumference of the circle. ये जो पार्टिकल A था वो चला होगा ना कुछ, तो उसकी कुछ लेंथ होगी भाई, होगी कि नहीं होगी? कुछ तो लेंथ होगी। तो सर्कमफ्रेंस को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सर्कमफ्रेंस इज डिफाइंड एज अ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल A या फिर पॉइंट A which help to construct a circle is known as circumference. वो लेंथ जो सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर रही है, जो बना रही है, उस लेंथ का नाम क्या होगा? सर्कमफ्रेंस। क्लियर हुआ? तो एक नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए। अभी आपने क्या लिखा है लास्ट में? आर्क लिखिए, फोटो बना ली, एक पॉइंट लिखिए आगे। क्या लिखोगे? द लेंथ which construct a circle, the length which construct the circle, which construct the circle, ये जो भी लाइन है जो इस सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर रही है is known as circumference of the circle, is known as circumference of the circle। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आती है? अब आर्क क्या होती है? आर्क, द स्मॉल पार्ट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस इज नोन एज आर्क। लिख लो, थर्ड इसी के नेक्स्ट लाइन से लिखो, आर्क, द स्मॉल पार्ट ऑन द किसपे? सर्कल पर, उसको क्या बोलते हैं? आर्क। द स्मॉल पार्ट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कमफ्रेंस, the small part on circumference is known as arc। तो ये बात समझ में आई कि आर्क क्या होती है। अब जैसे स्मॉल पार्ट नहीं, इसके अंदर यहां से लेके यहां तक के पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। लेकिन है तो देखा जाए पूरे के कंपैरिजन में छोटा ही भाई, सर्कमफ्रेंस के कंपैरिजन में तो छोटा ही सा पार्ट है कि नहीं वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में? आज का नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल के छोड़ दो, तो हम अगली क्लास में बनाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा वरना। एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिएगा एंगल। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे किसके? एंगल के बारे में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।